अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ जी आज मैंने बनाई थी फ़िश बिरयानी। अफ्तारी में कौन खाता है जी, हम खाते हैं। हम कोकनी मुस्लिम्स हैं, तो हमसे सी फूड दूर ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है। तो ये जी एक दिन पहले की वीडियो है, मैंने वो पिछली व्लॉग में ऐड नहीं कर पाई, तो इस व्लॉग में मैंने ऐड कर लिया। तो हम तरावी के बाद थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए गए थे। वही रूटीन तो बच्चे भी बोर हो गए थे और हम लोग भी। और बच्चों के अब फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ज़्यादा कहीं जाने मिलने वाला है नहीं। तो उससे पहले हमने सोचा कि एक गेट टुगेदर कर लेते हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं। तो हमें तो नहीं लगा था कि हम खा पाएंगे, क्योंकि घर पे ही नहीं खा रहे थे बच्चे। तो फिर मैं सोची कि बाहर क्या खाएंगे, लेकिन होटल का खाना तो वही होटल का खाना होता है। इतनी मज़े से सबने खाया था। हमने 2 ग्रेवी मंगाई थी, तंदूरी मंगाई थी। मैं रूफ़ी को बोल रही थी, रूफ़ी कैसे ख़त्म करेंगे, अपन इतना नहीं खा पाएंगे। और बच्चे भी बोल रहे थे कि मतलब हम लोग नहीं खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। लेकिन हम सब ने इतने चाव से खाया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे ही हम सबको खाता पीता रखे। अब मुझे थोड़ा कम, क्योंकि अब मेरा वेट पुट ऑन हो गया है। इसके बाद में रमज़ान के बाद में मैं वेट लॉस जर्नी डालने वाली हूँ अपनी। इंशाल्लाह आप दुआ करना कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ। यहाँ मेरी बिरयानी की प्रिपरेशन चालू हो गई है। तो मैंने फ़िश को क्लीन कर लिया है। फ़िश है ना, मैंने पॉपलेट यूज़ की थी, और मेरे पास है ना करकड़ा मच्छी के कुछ पीसेस रखे हुए, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली थी। आलू तो आपको पता है मैं डालूँगी, भालू आलू नहीं खाएंगा तो फिर कौन खाएंगा। तो हाँ भाई, आलू तो मुझे बहुत लगते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ़ केजी के ऊपर प्याज अपनी ब्राउन होने के लिए रख दी है। तो बिरयानी में सबसे हार्ड काम और सबसे हेडेक काम प्याज को ब्राउन करना ही होता है, और सही तरीके से ब्राउन करना होता है। अगर ये ज़्यादा हो गई तो बिरयानी कड़वी बनेगी, और कम हो गई तो मसाला प्रॉपर से नहीं बनेगा। तो हमें इसे बीच बीच में चलाते हुए रहना है, इसे अपने हाल पर नहीं छोड़ना है। तो प्याज को तो मैं चला ही रही हूँ एक तरफ, और यहाँ मैंने ताज़ा अदरक लहसुन, तो मेरा पूरा फिनिश हो गया है रमज़ान का। आप सब लोगों का ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा तो ऑलमोस्ट सारा के सारा मसाला ख़त्म हो गया, पता नहीं कैसे। अब मुझे भी अपने ब्लॉग जा जा कर देखने पड़ेंगे, फिर मुझे पता चलेगा कि मेरे कहाँ गए सारे मसाले। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन है, और उसके अंदर सारे खड़े गरम मसाले, ज़ीरा, वो सब ऐड करके मैं उसे पीस लूँगी और उसका पेस्ट बना लूँगी। और मैं थोड़ा खड़ा गरम मसाला निकाल कर साइड में कर रही हूँ चावलों में ऐड करने के लिए। जब चावल बॉईल करते हैं उसमें ज़ीरा और खड़े गरम मसाले डालकर बॉईल करना है। और मैंने चावल यहाँ पर बासमती के नहीं ली हूँ। हम लोग बासमती के चावल फ़िश बिरयानी में नहीं खाते। ऐसे तो मैं आपको क्या बताऊँ मेरी दास्तान, कि हम लोग चिकन बिरयानी में भी बहुत कम टाइम ऐसा मिलता है मुझे कि बासमती चावल, जब रूफ़ी घर पर नहीं होते हैं ना, और बच्चों के साथ में मुझे बनाना पड़ता है, या कोई मेहमान आने वाला रहता है ना, तो ही मैं बासमती के चावल में अपने बिरयानी बनाती हूँ। वरना हम लोग कोलम चावल यूज़ करते हैं, कोलम चावल की बिरयानी ही हम खाते हैं। तो मेरी तो दास्तान हाल आप बाद में सुनना। यहाँ पर तो मेरी बिरयानी की प्रिपरेशन चालू है, वो आप देख लीजिए। फ़िश को मैंने एकदम अच्छे से वॉश करके रख दिया था। अब मैं उसमें हल्दी और नमक लगा कर रख लूँगी, क्योंकि है ना हल्दी नमक लगाने के बाद में है ना वो फ़िश के अंदर से जो स्मेल रहती है ना, वो फिनिश हो जाती है। तो प्याज मेरी ऑलमोस्ट हाफ डन हो चुकी है, थोड़ी और बाकी है यहाँ पर करना। अफ्तारी आज मैं मतलब हमारी बिरयानी थी, और आज रूफ़ी ने बाहर से लेकर आए थे। हमें मसाले डोसे का जो इतना चस्का बोलते हैं ना, वो लग चुका है। हाँ भाई हाँ, अब वो 4-5 दिन चलते ही रहेगा। आज तक भी चलेगा मेरे ख्याल से, ये वीडियो अपलोड होने तक। तो यहाँ मैंने टमाटर कट करने लिए हैं। टमाटर, दही, वो सब आपको पहले ही रेडी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही प्याज डन हो जाती है उसमें हमारा पिसा हुआ गरम मसाला हम ऐड करेंगे, और टमाटरों को ऐड करेंगे ताकि वो नरम हो जाए। टमाटरों को मैं स्लाइज़र पे कट कर रही हूँ, तो इससे है ना टमाटर बहुत ही फाइन और एकदम पतले पतले से कट होंगे, और मसाले के अंदर बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मेरा जो पिसा हुआ मसाला है
वो इसमें ऐड कर रही हूँ, टमाटर ऐड कर रही हूँ और इसे भूनने के लिए मैंने रख दिया है। मेरे प्याज हो चुकी थी आई थिंक इस टाइम तक, इसलिए। और आवाज़ पर मेरी बिल्कुल भी नहीं जाना। शरबत पी पी कर, खट्टे खट्टे शरबत और नींबू पानी पी पी कर मैंने अपने आवाज़ को इतना खूबसूरत बना लिया है, सुरीला, कि पता नहीं आप लोगों को पसंद भी आएंगी कि नहीं। सोचेंगे आज इसकी आवाज़ इतनी कान में क्यों लग रही है। हाँ भाई, हाँ यही वजह है। ठंडे ठंडे शरबत, मेरे ख्याल से ये मेरा ही हाल नहीं होगा, ऑलमोस्ट सभी का होगा। मैं तो ज़रा भी मतलब मैं कहीं और चले जाऊँ ना, तो मेरी सिटी भी चेंज हो जाए ना, तो फिर मेरी आवाज़ बैठती है। मैं हवा पर ट्रैवलिंग करूँ तो आवाज़ बैठ जाती है, थोड़ा सा ठंडा पी लूँ तो आवाज़ बैठ जाती है। अल्लाह खैर करे मुझ पर, आमीन कहना ज़रूर। तो यहाँ पर मेरा अदरक लहसुन भून गया था और उसकी इतनी प्यारी खुशबू छूट चुकी थी, क्योंकि अदरक लहसुन के अंदर सारे होल स्पाइसेस थे ना। मुझे ऐसा मसाला बहुत पसंद है। तो मैंने इसमें हल्दी और धनिया पाउडर और नमक ऐड कर ली, और नमक ऐड करने के बाद में अपने आलू इसमें शामिल कर रही हूँ। मैं है ना इसके अंदर फ़िश बिरयानी में ना लाल मसाला, में कोई बिरयानी में ज़्यादा लाल मसाला नहीं डालती हूँ, मतलब हाफ़ टी स्पून इतना लाल मसाला कलर आने के लिए सिर्फ, क्योंकि ऑरेंजिश जो कलर आता है ना, क्योंकि हल्दी का पीला कलर और ज़रा सा लाल कलर का मसाला आप डालेंगे ना तो ऑरेंज कलर आएगा, तो उससे ना बिरयानी का लुक बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें ऐड करने के बाद में ये मैंने ना थोड़ा सा चिकन ऐड करी थी, वो यूसुफ के लिए। कभी अगर मुझे ऐसा लगा कि कभी अगर उसको नहीं पसंद आई और मतलब फ़िश नहीं खाना रहा, उसका मूड अलग रहा, तो ये मेरी कॉम्बो है, कॉम्बो बिरयानी। नीचे चिकन का मसाला, ऊपर मछली का मसाला। वाह, मैं ही ऐसे सब खुराफाती आइडियाज़ सोच सकती हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं। अगर आप लोग भी ऐसे ही करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। यहाँ मैंने थोड़ा सा मसाला निकाली और मच्छी के ऊपर लगा ली थी, फ़िश के ऊपर अपने, क्योंकि ऐसा है ना कि फ़िश मैं नीचे वाले मसाले में ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें से फिर निकालने में फ़िश के कांटे वगैरह रहने का डर मुझे रहता है। गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर ली। तीखा लाल मसाला आप लोगों ने भर भर के डालना है। तीखी तीखी बिरयानी हम लोगों को तो बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं, कमेंट में ये भी मुझे ज़रूर बताना। आप लोगों को भी मुझे बोलते रहना पड़ेगा कि कमेंट में ये बताओ वो बताओ, क्योंकि मुझे कैसे, आप लोगों को मेरे बारे में सब चीज़ें मालूम पड़ जाती है, मुझे भी तो आपके बारे में मालूम पड़नी मांगती है ना। तो यहाँ मैंने दही ऐड कर ली। दही डालने के बाद में जो सालन बनता है ना, ग्रेवी बनती है, उसको सुखाना नहीं है, उसको वैसे ही गीली गीली रखना है। तो आपके चावलों के अंदर है ना सारा मसाला बैठेगा। वो जो लोग होते हैं ना पूरा मसाला ड्राई करने के बाद ऊपर से चावल डालते हैं, पता नहीं उनकी बिरयानी कैसी बनती होगी। हमें तो चावलों के मसाले में भी मतलब ऐसा, चावलों के अंदर भी मसाला ऐसा चाहिए। तो यहाँ मैंने अपने चावल असेंबल कर ली बॉईल करने के बाद में, और यहाँ कलर डाल के है ना थोड़ा सा मैं स्प्रिट करी, क्योंकि मैं डायरेक्ट कलर डालती हूँ ना, आप लोग पानी में मिक्स करके डालते होंगे तो टेंशन नहीं। मैं डायरेक्ट कलर डालती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा चावलों के पानी में ना उसको स्प्रिट करना पड़ा, तो ये फ़िश के ऊपर वो ग्रीन कलर बैठेगा नहीं। और यहाँ मैंने अपनी फ़िश रचा ली। यहाँ पर 3-4 टुकड़े मेरे जो रिमेनिंग रखे हुए थे दूसरे फ़िश के, वो भी ऐड कर ली। नीचे मैंने तवा रखा है ताकि हमारी बिरयानी का मसाला लगे नहीं। ये ट्रिक आप ज़रूर यूज़ करना, आपकी बिरयानी कभी भी नहीं लगेंगी, आप कितना भी हाई फ्लेम पे रखो या लो फ्लेम पे रखो। और फिर यहाँ पर सब रचाने के बाद में दुल्हन की तरह अपनी बिरयानी को सजाने के बाद में मैंने इसे पैक कर ली। और 15 मिनट नहीं, सॉरी झूठ बोली, 10 मिनट्स हाई फ्लेम पे और 20 मिनट्स लो फ्लेम पर रखने के बाद हमारी बिरयानी की शक्ल देखिए, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनी थी। मैं क्यों ये वीडियो देख रही हूँ और सहरी के बाद अपलोड मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, अल्लाह पाक खैर करे। पर हकीकत में बिरयानी तो इतनी ज़बरदस्त बनी थी और सारे घर के इंग्रेडिएंट्स थे, आपने तो खुद ने देख लिए हैं। मेरी तो सिंपल सी बिरयानी रहती है, लेकिन बहुत बोलते हैं ना लाजवाब। मैं बहुत तरीके की बिरयानी बनाती हूँ, इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ में शेयर करते जाऊँगी अपनी बिरयानियों की रेसिपी। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।